My dear student, I am starting chapter 18 for class 7 in science. Name of this chapter is waste water story, अर्थात अपशिष्ट जल की कहानी. In video first we study the following points. देखिए होता क्या है कि वेस्ट वाटर क्या है ये बताना है. पहले से टॉपिक हमारा ये है वेस्ट वाटर. रिच इन लेदर मिक्स्ड विद ऑयल ब्लैक ब्राउन वाटर है, अर्थात जो भी वाटर हमारे यूज के बाद बचता है उसे वेस्ट वाटर कहते हैं. यानी कि जो पानी जैसे हमने बाथिंग पर्पज से, वॉशिंग पर्पज से या फैक्ट्री यूज़ के पश्चात या अदर यूज़ के पश्चात जो पानी हमारा बेकार रहता है उसे वेस्ट वाटर कहते हैं. और बच्चों इस वाटर में क्या हो सकता है? रिच इन लेथ, अर्थात इसमें झाग हो सकते हैं, ऑयल मिक्स हो सकता है, इसका कलर ब्लैक या ब्राउन हो सकता है. दैट गोज डाउन द ड्रेन, जो नालों में जाता है. और ये कहाँ से जाता है? फ्रॉम सिंक, जो हमारे सिंक हैं, बर्तन वगैरह साफ करते हैं, शावर स्नान के पश्चात, टॉयलेट के पश्चात जो वेस्ट वाटर बनता है, लैंड्रीज के पश्चात इज द डर्टी, वो गंदा हो जाता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर. और इस गंदे पानी को क्या कहते हैं कि वाटर आफ्टर यूज है इज कॉल्ड वेस्ट वाटर. दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी washed. We must clean it up by removing pollutant. कह रहा है this water should not be wasted. इस पानी को हमें बेकार नहीं करना चाहिए. भाई बेकार हो गया तो इसे नालों में बहा दो या और इसका कोई यूज ही नहीं है. नहीं, इतना पानी कहाँ से आएगा बच्चों? वाटर की वैसे ही शॉर्टेज है, स्कैर्सिटी है. तो अब हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट क्लीन इट बाई रिमूविंग पॉल्यूटेंट. यदि किसी चीज़ से आप गंदी चीज़ निकाल दें तो साफ हो जाएगी. ऐसे ही पानी से यदि हम पॉल्यूटेंट निकाल दें, प्रदूषक निकाल लें तो वो साफ हो जाएगा. और यही इस चैप्टर के अंदर बताया गया है बच्चों. देखिए अब सबसे पहले हम कहें कि वाटर आवर लाइफ लाइन, यानी कि पानी हमारी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है. कैसे? ऑल पर्सन्स और ए ह्यूमन बीइंग और एनिमल नीड द क्लीन वाटर, सो इट इज अवर द बेसिक नीड. बट देयर द स्कैर्सिटी, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द क्लीन वाटर और ए प्योर वाटर. एंड आपने देखा हो कि यहाँ बहुत लोग दूर दूर से नलके पर लाइन लगा लेते हैं पानी की कतारों में. मैंने भी खुद देखा है कि बच्चों बड़ी लाइन लगती थी पानी पीने की, लंबी लंबी लाइन लगा करके रात में दिन में कोई भी टाइम पानी आ रहा है तो लोग लग जाते थे. बड़ी शॉर्टेज थी. ये शॉर्टेज क्यों है आपको पहले ही बताया जा चुका है बेटा. इसका कारण ये है कि भाई हमारे जो है एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इरिगेशन टेक्निक हमारी सुधार नहीं हुआ है, लेक ऑफ अवेयरनेस है. ये सब कारणों से हमें प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा है या बहुत ही कम मात्रा में. तो अब एक ये विकल्प बचता है कि हम इसको प्योर करें. तो यही मैंने लिखा है. इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द मोर देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ऑफ आवर फेलोज ह्यूमन बीइंग है, हमारे साथी मानव बीइंग हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. उनके पास अतिरिक्त फालतू पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है. 1 बिलियन से भी ज़्यादा जनसंख्या ऐसी है कि जहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. दिस अकाउंट्स फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज. और इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? बहुत सारी पानी संबंधी रोग हो जाते हैं. एंड इवन द डेथ, और मृत्यु तक हो जाती है. इवन डेथ का मतलब मृत्यु तक. जब गंदा पानी होगा हमारी बीमारियां बढ़ेंगी, जैसे डायरिया है, समझे, और हेपेटाइटिस है, पीलिया रोग कहते हैं जिसको, है हेपेटाइटिस. तो पीलिया रोग है बच्चों, और है वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं बहुत सारी, जिनकी वजह से मृत्यु तक होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है बच्चों.
वुमेन एंड गर्ल्स वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर। अभी मैंने बताया कि आदमी मतलब औरतें, लड़कियां वो कई कई किलोमीटर तक जाती थी टू कलेक्ट द क्लीन वाटर, पानी पीने का लेने के लिए। हम खुद गए हैं पीने पानी की, क्योंकि यह एक्यूट शॉर्टेज थी वाटर। तो अब ये रहा, तो वर्ल्ड इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी को प्रदूषित ना करा जाए कि गवर्नमेंट ने भी एक वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे घोषित किया 22 मार्च 2005 को। द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन है प्रोक्लेम, अर्थात जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र की, तो उन्हें यानी कहने का मतलब है 2005 में जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन है प्रोक्लेम ने वायदा किया है। कौन से पीरियड में? 2005 से 2015, यानी 10 साल का टाइम हो गया है, 10 ईयर्स का टाइम होगा एज अ इंटरनेशनल डिकेड, और इसको अंतर्राष्ट्रीय दशक माना गया फॉर एक्शन ऑन द वाटर फॉर लाइफ, और जिसमें वाटर फॉर लाइफ के लिए काम किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था बच्चों कि 1 बिलियन का हाफ जनसंख्या ऐसी हो जाए, यानी कि इसका जितनी 1 बिलियन जो पॉपुलेशन है उससे कम, यानी आधी जनसंख्या ऐसी रह जाए जिसको पानी की प्रॉब्लम ना आए। तो क्लीनिंग कह रहा है, क्लीनिंग ऑफ द वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट। अर्थात कहने का मतलब ये है, देखिए ऑल एफर्ट्स, यहाँ से हटे, ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड, और सभी प्रयास किए गए इस दशक में, एम और इसका उद्देश्य क्या था, टू रिड्यूस बाय द हाफ नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि आधी जनसंख्या कम करना था, हु डू नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जिनके पास शुद्ध पानी नहीं था पीने का। अच्छा, तो अब क्लीनिंग ऑफ द वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट, अर्थात पानी को शुद्ध करना क्या है कि वो उससे गंदगी निकाल दीजिए। पॉल्यूटेंट माने गंदगी, प्रदूषक को निकाल दीजिए। बिफोर इट एंटर द वाटर बॉडी, इससे पहले कि हम इसे गंगा नदी या यमुना नदी या दूसरी नदियों में बहाएं, ताकि वो पानी भी गंदा ना हो बच्चों, क्योंकि जब गंदा पानी शुद्ध पानी से मिलेगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो हम ऐसे पानी को पहले ही जो है पॉल्यूटेंट रहित कर दें और ये अन्य पानियों को खराब ना करें। इज रीयूज्ड, दिस प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज द सीवेज ट्रीटमेंट, अर्थात सीवेज गंदा पानी होता है, उसके उपचार की का एक तरीका है बच्चों। तो अब ये रहा, अब है व्हाट इज सीवेज। सीवेज एक वर्ड आया, सीवेज होता क्या है बच्चों? ऐसे तरल पदार्थ पानी के रूप में जो गंदे होते हैं, प्रदूषित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। सो द सीवेज इज द डर्टी वाटर, सीवेज इज द वेस्ट वाटर। सीवेज क्या है? एक गंदा पानी है रिलीज्ड बाय द होम। कहाँ से उत्पन्न होता है? घरों से। आप बर्तन साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं तो वेस्ट वाटर पैदा होता है, इंडस्ट्रीज से पैदा होता है, हॉस्पिटलों से प्राप्त होता है, ऑफिसों से प्राप्त होता है, अदर यूजर जो दूसरे यूज करने वाले हैं उनके द्वारा हो सकता है। तो ये गंदा पानी है, यानी सीवेज इज द वेस्ट वाटर, समझे, विच प्रोड्यूस द मेनी सोर्सेज एज द होम, इंडस्ट्रीज एंड हॉस्पिटल एंड ऑफिस एक्सेट्रा। सीवेज इज ए लिक्विड, सीवेज एक लिक्विड वेस्ट है मोस्ट ऑफ इट इज वाटर। इसमें अधिकांशतः कितना होता है? पानी होता है, अधिकांशतः नहीं 97% इसमें पानी होता है। विच हैज डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, जिसमें घुली हुई या उनसे सस्पेंडेड अर्ध घुली हुई इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं इसमें। दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कंटीमिनेंट, कॉन्टिमिनेंट्स, अर्थात ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं, कॉन्टिमिनेंट कहते हैं। तो ये रहा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वाटर फ्रेशंस अप एन इवेंचुअल ऑफ जर्नी, अर्थात पानी का ताजा स्वरूप और इसकी क्या घटना है, अर्थात कैसे हम पानी को शुद्ध करें, क्या क्या तरीके अपनाए जाएं। वी वुड शी ए नेटवर्क ऑफ ए बिग एंड स्मॉल बिग पाइप, कह रहा है हमारे जमीन के अंदर यदि हम देखें बच्चों तो बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल होता है जिसमें यानी कि कॉल्ड द सीवर्स, और इनको क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं।
जमीन के अंदर जो पाइप हैं जो हमारी गंदगी ले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं। फ्रॉम द सीवरेज, सीवरेज से गंदगी ले जाने वाले पाइप। इट इज़ ए लाइक ऑफ ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तरीके से, जैसे पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है, ऐसे ही यहाँ गंदगी जहाँ उत्पन्न हो रही है वहाँ से दूसरी जगह जाती है इन पाइपों के थ्रू। इट इज़ ए लाइक ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज द सीवेज, जो सीवेज ले जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस, जहाँ ये उत्पन्न हो रहा है, टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, और जहाँ आपको इसका निपटान करना है वहाँ तक, दैट इज़ द ट्रीटमेंट प्लांट। और ऐसे जो प्लांट हैं प्लांट से मतलब पौधों से नहीं है, ऐसे सभी संयंत्र है वो क्या कहलाते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट कहलाते हैं। और बच्चों आपने देखा हो सड़कों के बीच बीच में होल ढक्कन लगे होते हैं लोहे के या और भी किसी चीज़ के, जैसे रोड़ी चूना वगैरह इससे बनाए हुए, इन्हें मेन होल के नाम से जाना जाता है बच्चों। और ये मेन होल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इस सिवर लाइन को कहीं से ख़राब होती है तो देखा जा सके, चेक किया जा सके कि यहाँ पर प्रॉपर जो सीवेज का जो फ्लो है वो प्रॉपर है या नहीं है। और जनरली ये जो मेन होल्स बनाए जाते हैं वो 50 से 60 मीटर की दूरी पर होते हैं बच्चों। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसके थ्रू ये बताया गया है कि पानी को कैसे प्योर किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर को कैसे ट्रीट किया जाए। देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है बच्चों कि हमने एक बीकर ले लिया, क्या लिया? बीकर ले लिया कांच का, और इसमें हमने 3/4 इसको पानी से भर लिया, अर्थात 75% इसको पानी से भर लिया, 3/4 भाग इसका वाटर से फिलअप किया, और इस पानी में हमने अपनी तरफ से गंदगियां डाल दी जिसे ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है, डर्टी ऑर्गेनिक मैटर्स। बच्चों इसमें क्या क्या आ सकता है? ग्रास पीस, पेड़ पौधों के भाग हो सकते हैं ऑरेंज पेल, संतरों के छिलके हो सकते हैं, डिटर्जेंट साबुन हो सकता है, इंक ड्रॉप हो सकती हैं या दूसरे कलर हो सकते हैं, ऐसी चीज डाल करके और हमने इसे 2 दिन तक धूप में रख दिया। वी पुट दिस कंटेनर इनटू द सन फॉर 2 days है, 2 दिन तक हमने ऐसा ही किया। ठीक है, 2 दिन तक हमने ऐसा ही किया बच्चों इस कंटेनर को। इसके बाद क्या है, इसमें ये जो लिक्विड है हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाल लिया जिसको सैंपल 1 कहा गया। ठीक है, इससे जो हमने ऑर्गेनिक मैटर इसमें डाले थे, डर्टी ऑर्गेनिक मैटर, उसको हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने एरिएशन किया बाय थ्रो एरिएटर के थ्रू। बच्चों एरिएटर सेम इसी तरह से होते हैं जैसे मछली पालने वाले होते हैं तो उसमें पानी में हवा भेजने वाले संयंत्र लगे होते हैं तो वो एरिएटर ही होते हैं, तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं एरिएशन के लिए। और ये एरिएशन हमने कई घंटे किया, मीन्स जैसे एक रात हमने एरिएशन ही कर दिया, फॉर 1 नाइट हमने एरिएशन ही करते रहे। इस एरिएशन से क्या फ़ायदा होगा कि इसमें जो एरोबिक अर्थात जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो इसमें जो गंदे पदार्थ है ऑर्गेनिक मैटर है इनको खाना शुरू कर देंगे और इसकी जो गंदगियाँ है वो ख़त्म हो जाएगी बच्चों। जो डर्टीनेस है इसमें है, जो गंदगियाँ हैं ऑर्गेनिक मैटर्स की, उनको ये बैक्टीरिया खा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको हमने फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में एक तरह से पोर किया और इसको सैंपल 2 कहा गया बच्चों। इस सैंपल को हमने फिल्टर के थ्रू फिल्ट्रेट किया और उस फिल्टर को हमने बनाया एक फिल्टर पेपर लेकर के उसको कोन साइज में कन्वर्ट करके है, जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी के तेल का फूल होता है छानने मतलब करने वाला, आपने देखा होगा, तो जैसे बर्थडे कैप होती है तो कोन टाइप की चीज़ें होती हैं जो एक तरह से। तो अब क्या है कि यहाँ जैसे बर्थडे कैप है उसी टाइप का आपने कागज़ फोल्ड किया और इसमें क्या है सैंड लगा लिया, रेत, फिर उससे ऊपर रखा फाइन ग्रेवल, बहुत ही बारीक बारीक बजरी, फिर मीडियम ग्रेवल्स, मध्यम आकार की बजरी। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसमें जो एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर है बच्चों वो फिल्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। जो मीडियम ग्रेवल है उससे मोटी मोटी गंदगियाँ ऊपर रह जाएंगी। उसके बाद जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ हैं वो फाइन ग्रेवल्स के द्वारा प्रिवेंट हो जाएंगी। जो बहुत ज़्यादा बारीक हैं उसे सैंड रोक लेगा।
ठीक है, इस तरह से फिल्टर बनाया जाता है। तो ये फिल्ट्रेट यहाँ पर आ जाता है, जिसे सैंपल 3 के नाम से जाना गया। इस सैंपल 3 को हमने इसमें पोर किया नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हमने एक तरह से क्लोरीन टेबलेट्स डालते हैं बच्चों, उसकी कुछ मतलब पीसेस ऑफ द क्लोरीन टेबलेट्स डालते हैं। और उस ऐसा क्यों करते हैं, यानी क्लोरीन टेबलेट्स हमने क्यों डाली बच्चों? इसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं और माइक्रोब्स होते हैं जो क्लोरीन टेबलेट की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, अर्थात ये पानी अब जो है इन्फेक्शन रहित हो जाता है और इस पानी को शुद्ध पानी के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपने देखा होगा, यहाँ पानी को गंदा किया गया है, यहाँ पर एक तरह से बैक्टीरिया के थ्रू इसको साफ किया गया है, ठीक है, एरिएशन करके, और फिर इसको छाना गया है, फिल्ट्रेट किया गया है, ठीक है। फिल्ट्रेट करने के बाद इसको कीटाणु रहित रखा गया है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों एक तरह से वाटर को प्योर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 1। नेक्स्ट आई शैल डिस्कस माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों ध्यान रखें कि चैप्टर पेपर में आएगा, जो आपके मार्च में पेपर होंगे, ठीक है। और तो इसको अच्छी तरीके से याद करते रहें, जो आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से याद रखें बच्चों, ठीक है। और ये है कि आप कोई लापरवाही ना करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। और कॉपियाँ भी चेक कराते रहें बेटे टाइम टाइम।